सबसे पहले स्टोर्स, ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टोर्स कंपनी का अकाउंट है, स्टेशनरी कंज्यूम वाला समय, सबसे सिंपल वैरायटी और सबसे सिंपल एडजस्टमेंट स्टोर्स का ही होता है, अगर समझ में आया तो। बेसिक क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको एक बैलेंस शीट दिया होगा और आपको एक रिसिप्ट और पेमेंट दिया होगा, दो चीजें दी होगी और उसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है कि वो बैलेंस शीट करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है, समझा? तो कैसे समझ में आएगा करंट ईयर के कि प्रीवियस का? तो ध्यान दो, आपका रिसीव पेमेंट दिया 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, तो 2019 उसका खत्म हो रहा है ना, तो चालू कब हुआ रहेगा? 18 में। 2019 अगर खत्म हो रहा है तो उसका चालू कब हुआ रहेगा? आप 11th स्टैंडर्ड में गए कब थे? 2019 में। 11th खत्म कभी हुआ? 2020 में। अब 12वीं में कौन से साल में गए? 2020। खत्म कभी होगा? 2021। सिंपल, यही फंडा यहां पर भी इस्तेमाल करना है। इसका मतलब यहां पर मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट में कि मेरा जो करंट ईयर है वो है 2018 2019। सिंपल। मेरा 2018 स्टार्ट कब होगा? मेरा 2018 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। कभी स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। और मेरा 2019 खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। इतना तो कोई दिक्कत? अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। अप्रैल में 18 से शुरू हुआ, मार्च में 19 पे खत्म हुआ। अब देखो, ये डेट और मेरी बैलेंस शीट डेट सेम है, समझा? दोनों का सेम होने का मतलब होता है ये जो बैलेंस शीट दिया वो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है। कौन सा बैलेंस शीट है? ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है ये मेरे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, जो पिछले साल कैरिड डाउन में थी, तो आज क्या हो जाएगी? ब्रॉट डाउन। मतलब पिछले साल बैलेंस शीट बनाया था, तो पिछले हम लोग बैलेंस शीट कौन सी तारीख को बनाते हैं? 31 तारीख को। तो 31 तारीख मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, बट हमारे इंफॉर्मेशन में उसको क्या बना दिया गया? ओपनिंग। मतलब सिर्फ डेट चेंज किया गया है, वो पिछले साल की बैलेंस शीट ही, समझा? दो चीजें, दो सेंटेंस बोला। सबसे पहले मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 था, तो 2019 होने का मतलब है मेरा चालू कब हुआ रहेगा? 2018 में, समझा? 2018-19 मेरा करंट ईयर हुआ। 2018 मतलब क्या? 1 अप्रैल 2018। 2019 मतलब क्या? 31 मार्च 2019। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, यही डेट मुझे बैलेंस शीट में भी दिया है, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है। कौन सा बैलेंस शीट है? आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट आता है। कहां कहां पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। तो देखो, असेट साइड में आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, तो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। अरे समझा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट। अरे हाँ ना, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन उस क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग की डेट के साथ दिया गया है, तो इस साल का क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इसका मतलब ये जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक। तकलीफ इतने में समझा? पिछले क्लोज, हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अभी मैंने जो 31 मार्च 2019 को जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा उस पर मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। है ना? क्यों? क्योंकि ये क्लोजिंग का डेट का है। लेकिन अगर यही बैलेंस शीट अगले साल में ओपन करूंगा तो वही स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेरा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अरे समझा? अरे मैंने दुकान बंद किया था तब वो क्लोजिंग स्टॉक था। कौन सी तारीख को? 31 मार्च। 1 साल खत्म हुआ। अब अगला साल मेरा चालू होगा 1 अप्रैल से, तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था वो मेरा क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। इतना समझा? साल खत्म हुआ मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मेरा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। असेट का असेट में लिखा फिलहाल, समझा? अब पेमेंट है, पेमेंट में क्या दिया? स्टेशनरी परचेज, मतलब मैंने स्टेशनरी खरीदा। कोई तकलीफ? पेमेंट में दिया मतलब मैंने स्टेशनरी खरीदा, बदले में क्या दिया? पैसा दिया। सिंपल।
1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, 1000 रुपया हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब बेटा पैसा देना बाकी है, समझा। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019, ये तारीख और ये तारीख आपको दिखती हुई मिलती हुई दिख रही है ना, तो बेटा ये तारीख कौन सी तारीख है, क्लोजिंग या ओपनिंग, क्लोजिंग। इसका मतलब ये जो स्टॉक दिया वो कौन सा स्टॉक है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, सीधी बात। ओके, क्या करने बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यानी मैं कितना स्टेशनरी कंज्यूम कर रहा वो मुझे बताना है, और साथ ही साथ मुझे बताना है कि रिसीव पेमेंट इसमें क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने से पहले छोटा सा किस्सा, अकाउंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा, ध्यान से देखो। स्टेशनरी कंज्यूम करने के टाइम पर दो चीजें, पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्या बोला बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ऐड मतलब प्लस स्टेशनरी परचेज, यानी अगर हम लोगों ने कोई स्टेशनरी वगैरह परचेज किया रहेगा ना बेटा, उसको क्या करने का, प्लस करना है, क्या करने का, प्लस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी अगर हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक यहां लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहां लिखते थे, परचेज हम यहां लिखते थे, सेल हम यहां लिखते थे। अब वही चीज को क्या करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, सेम साइड है ना बेटा, ये क्रॉस साइड है, तो इसको क्या करने का, माइनस। तकलीफ कुछ नया नहीं है, वही चीज कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था, सेम प्लस क्रॉस क्रॉस माइनस। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट में लिखते थे, अब यहां लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। अरे बेटा समझा, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स आता था, लेकिन ये हमारा गुड्स नहीं है, हम लोग का क्या वो स्टेशनरी, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस। क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, समझा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। तो ये तीन चीजें समझ में आई। अगर आउटस्टैंडिंग दिया है तो बेटा हमेशा आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है, हमेशा प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस। तो ऐड आउटस्टैंडिंग, क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी होता है क्या बेटा, नहीं, स्टेशनरी बिल होगा। अरे भाई सामने वाले ने मेरे को माल ला कर दिया और साथ में क्या दिया, बिल दिया, क्या दिया, बिल, तो उसका पैसा देना बाकी है। तो ये आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक ऐड करने का, क्या, स्टेशनरी परचेज, क्लोजिंग स्टॉक क्या करने का, माइनस, और आउटस्टैंडिंग क्या करना, प्लस। ये सबको प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना बेटा, ये जो अब बाहर अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। अरे कोई तकलीफ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों हुआ, अभी बताया मैंने। क्लोजिंग स्टॉक हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आता था क्रेडिट साइड, अब हम क्रेडिट साइड नहीं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे, हम लोग क्या बना रहे, इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये अमाउंट ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, माइनस, सिंपल, हाँ है ना। अब तुम लोगों को ओ एस, ओपनिंग स्टॉक प्लस स्टेशनरी परचेज, यानी जो भी परचेस करोगे वो, क्या बोला मैंने, ओपीसी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, परचेस क्या करना है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट। अब जुगाड़ वाला आइटम बताता हूं। ओपनिंग स्टॉक और स्टेशनरी सेम साइड में, देखो सेम साइड है। मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट में लेफ्ट और राइट आया, लेफ्ट और राइट आया तो क्या करने माइनस, लेफ्ट और राइट आया तो क्या करने का, माइनस, सेम आया तो प्लस। तो ये वाला ओपनिंग स्टॉक और ये स्टेशनरी परचेस मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अरे समझा, क्रॉस क्रॉस माइनस, सेम प्लस, क्रॉस क्रॉस माइनस, सेम प्लस। तो ये दोनों क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, समझा।
ये दोनों क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। इतना समझ में आया? पक्का। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं, प्लस, वो भी देखो प्लस हो रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक बोला है, क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। और वो क्रेडिट में ना लिखकर हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस। तो कुछ भी याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। वापस बता रहा हूं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग में आया है, ये स्टेशनरी परचेस है, ये क्या है, स्टेशनरी। दोनों कौन से साइड में, दोनों ही सेम साइड में, दोनों ही सेम साइड है, तो दोनों क्या करेंगे, प्लस। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 क्या है मेरा, क्लोजिंग तारीख है। कौन सी तारीख है, क्लोजिंग तारीख है। तो क्लोजिंग तारीख है तो क्या करने का, माइनस करने का। क्या करने का, माइनस, सिंपल। तो ये चीज है। तो सबसे पहले स्टेशनरी परचेस किया, मेरे लिए क्या है, पेमेंट में आया। किधर आया है, पेमेंट। किधर आया है, पेमेंट। तो पेमेंट को क्रॉस करके कहां लिखते हैं, क्या बताया था मैंने, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट को कहां लिखेंगे, इनकम में। पेमेंट को कहां लिखेंगे, एक्सपेंस में। तो स्टेशनरी परचेस से शुरुआत करना है, तो यहां पर लिखूंगा मैं स्टेशनरी परचेस, टू स्टेशनरी परचेस, परचेस्ड, ठीक है, 6300। इनकम को छोटा कर दो क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं है। 6300, सिंपल। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या है, 400। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस कर या परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक, बात तो वही हो गया। मैं 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, बात तो वही हो गया, दोनों तो ऐड ही हो रहा है। तो स्टेशनरी वाला मैंने लिखा, अरे बेटा ये कौन से साइड में है, पेमेंट। कौन से साइड लिखने का, एक्सपेंस। बताया मैंने, क्या बताया, क्रॉस में लिखो। क्रॉस मतलब कौन सा साइड, एक्सपेंस साइड। रिसिप्ट है, कहां लिखने का, इनकम साइड। तो मैंने स्टेशनरी परचेस लिखा एक्सपेंस में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400, क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक 400। ये दोनों एक ही आइटम था। यहां पर एडजस्टमेंट था क्या, ये एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, एक इफेक्ट। ये एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, कितना इफेक्ट, एक इफेक्ट। अब ये एडजस्टमेंट है ना, तो इसके कितने इफेक्ट आएंगे, 2। कितने इफेक्ट आएंगे, 2। पहला क्या बोला है, 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर सब्सक्रिप्शन स्टेशनरी बिल। तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, प्लस। तो एड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, कितना, 1000 रुपया। अब एक्सपेंडिचर में मैंने क्या किया, प्लस। याद होगा आपको वो पहले वाला फंडा, वही सारे फंडे यहां पर भी इस्तेमाल करने बेटा आपको। माइनस प्लस प्लस माइनस। डेबिट में कोई भी चीज आप प्लस करोगे, डेबिट में आप कोई भी चीज क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। सेकेंड इफेक्ट आपको कहां डालना है, लायबिलिटी। तो बेटा लायबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग, क्या लिखोगे बेटा, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल कितना, 1000। कोई तकलीफ, वापस बोल रहा हूं, ये वाला फंडा हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में भी देखा था, रिटायरमेंट में भी देखा, एडमिशन में भी देखा, सब में जहां जहां पर हमको डेबिट क्रेडिट का एडजस्टमेंट बोलता था वो सारी चीजें हम लोग यही रखते थे ना। तो वही चीज यहां पर भी करना है। और वैसे भी आउटस्टैंडिंग मैंने क्या बताया, ऐड। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। मैंने क्या बताया, कौन से साइड आता था, क्रेडिट में आता था। अब क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे क्या हम लोग, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना, 1800, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट 1800 यहां आएगा क्योंकि हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। अब इसको प्लस माइनस कर दो बेटा, प्लस माइनस करो, 6300 400 तो 6700 हो गया, प्लस 1000 करो तो 7700, उसमें से 1800 माइनस करो, 17 9 5 5900। तो हमारा स्टोर्स कंज्यूम कितना आ गया, 5900। दैट्स इट, हो गया। बैलेंस शीट टैली नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सम ही नहीं है वो, ये सिर्फ इफेक्ट दिखा रहे हैं हम लोग। क्या दिखा रहे हैं, इफेक्ट। समझा क्या बोला मैंने, समझ में आया। वापस बोल रहा हूं,
स्टेशनरी कंज्यूम्ड करने के लिए, स्टेशनरी कंज्यूम करने के लिए स्टेशनरी का कोई भी आइटम आया, सैलरी का कोई भी आइटम आया, ठीक है, या फिर ड्रग्स का आइटम आया, ड्रग्स मतलब मेडिसिन होती है, क्या होती है, मेडिसिन। तो ये जो फंडे है ना, ये जो फंडे स्टेशनरी कंज्यूम, वो हम लोग मेडिसिन में भी दिखा सकते हैं, मेडिसिन का भी स्टॉक वाला ऐसे एडजस्टमेंट होता है। हॉस्पिटल का दिया है तो वही हो गया, मेडिसिन, इक्विपमेंट वगैरह। तो इसमें क्या करना है, स्टॉक पहला होगा ओपनिंग स्टॉक, क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेस प्लस, परचेस प्लस, परचेस प्लस, ये तीन आइटम हो गए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस परचेज, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस परचेज, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस परचेज, ये तीन आइटम ऐसे सेटल हो गया। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस, तो उसको भी प्लस करना है, खत्म हो गया, सम खत्म। ओपनिंग स्टॉक कहां दिया होगा, बैलेंस शीट में, कौन सी, हमारी बैलेंस शीट की क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में, समझा। ओपनिंग स्टॉक, स्टेशनरी परचेज दिया होगा कि बनाना पड़ेगा, दिया होगा, रिसीव पेमेंट में, क्लियर। वैसे भी सेम सेम प्लस, सेम सेम प्लस, ऐसा भी जाएगा, ऐसा कान पकड़ो वैसा कान पकड़ो, आने वाला तो प्लस ही है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया होगा, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया होगा, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब पहले क्लोजिंग स्टॉक क्या सिखाया, माइनस, क्या सिखाया मैंने, माइनस, तो माइनस भी करने का सेकेंड इफेक्ट आना लेगा, बैलेंस शीट असेट, किसका असेट, बैलेंस शीट असेट, मतलब कौन सी बैलेंस शीट, क्वेश्चन वाली कि हमारी वाली, हमारी वाली बैलेंस शीट में, क्लियर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस, तो आउटस्टैंडिंग हमने क्या किया, प्लस किया, सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, लायबिलिटी, खत्म हो गया सम, क्लियर। प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपका हो जाएगा आउटर कॉलम में अमाउंट। तो ये छोटा सा एडजस्टमेंट था जो आगे सम के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लियर। फटाफट लिख लो।